सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में, जहां मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 3 गोल्डन टिप्स जो आपको भाई साहब जीरो से हीरो बना सकती हैं, कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को 4 चांद पे ले जा सकती है, ताकि आप अपने एग्जाम्स एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर कर सको। ये वही टिप्स है जो मैंने अपनी स्टडीज में फॉलो की थी, जिन्होंने मेरी मदद की टू सिक्योर एन ऑल इंडिया रैंक 29 एट सीए इंटर लेवल, ऑल इंडिया रैंक 8 एट सीए फाइनल लेवल, और जो मेरे साथ दोस्त थे जिन्होंने भी मेरे साथ प्रिपरेशन करी वो भी एकदम बढ़िया नंबरों से क्लियर करके चले गए। सबसे पहली टिप जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है सर, जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप पढ़ रहे हो और कोई चीज नहीं, यानी आपके और आपकी किताबों के बीच, आपके और आपकी किताबों के बीच कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए। आज की डेट में मेजर चीज जो हमको बहुत परेशान करती है वो है सर डिस्ट्रैक्शन। एक एक तरह से डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब ये जो मोबाइल फोन है, ये बड़ा आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो आपने सबसे पहले तो भाई साहब ये प्रण लेना है, जब आप पढ़ रहे हो तो आपका जो मोबाइल फोन है वो आपकी स्टडी डेस्क पे नहीं होना चाहिए। बिकॉज होता क्या है ना, जैसे ही हम पढ़ रहे होते थोड़ा सा भी कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है या कोई बोरिंग सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, हमारा मन करता है वो रील देखने चलो, वो जो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग का मजा है उसके जैसा मजा यहां नहीं आ रहा, और हाथों हाथ हम सोचते हैं चलो 1 मिनट रील देख लूंगा और वापस पढ़ाई पे बैठ जाऊंगा। बट दोस्त, ऐसा होता है क्या? वो 1 मिनट कब 20 मिनट, कब वो 20 मिनट 1 घंटा, वो 1 घंटा कब 2 घंटे में बदल जाते हैं, फिर समझ नहीं आता। और 2 घंटे के बाद जब रिग्रेट होता है ना, तो हम और लो फील करते हैं। जब हम और लो फील करते हैं तो और पढ़ाई नहीं हो पाती, फिर हम वापस उसी चीज में लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये अपने आप से प्रण लेना है, क्या? जब भी मैं पढ़ने बैठूंगा मैं अपने मोबाइल फोन को अपने सामने नहीं रखूंगा। यानी अगर आप 2 से 3 घंटे का एक स्टडी सेशन निकाल रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फोन को या तो कोशिश करेंगे कि दूसरे कमरे में रख दें, किसी कबर्ड में रख दें, या अपने मम्मी पापा को दे दो, जो भी आपको करना है। बट आपका मोबाइल फोन आपके सामने नहीं होना चाहिए। बिकॉज बचपन में टीचर ने कहावत सिखाई थी सर, क्या? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज नजरों के सामने नहीं, वो फिर दिमाग में भी परेशानी नहीं करती। इसी से दूसरी डिस्ट्रैक्शन का बात हो जाती है सर, क्या? माइंड को परेशान क्या करते हैं? थॉट्स। कभी कोई थॉट, पता नहीं अलग अलग तरह के थॉट हमको परेशान करते रहते हैं। और जब थॉट्स आते हैं तो हम उन्हीं थॉट्स में खेलने लग जाते हैं और पढ़ाई पे से ध्यान चला जाता है। तो सर ऐसे टाइम पे क्या करें? अगर आपको थॉट्स वगैरह परेशान करते हैं तो जस्ट टेक अ सेकेंड, जस्ट टेक 2-3 सेकेंड्स, और वो जो थॉट्स हैं उनको एक नोटबुक पे नोट डाउन कर लो। उनको एक नोटबुक पे नोट डाउन कर लो और बोलो मैं तुमसे थोड़ी देर बाद डील करूंगा, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद डील करूंगा। तो क्या होगा ना, आपने उन थॉट्स पे एक्शन ले लिया। अब आपको थोड़ा हल्का लगेगा, वापस पढ़ाई पे बैठ जाओ। फिर कोई थॉट आता है उसको लिखो, पढ़ाई पे बैठ जाओ। इस तरह से आपने आगे बढ़ते जाना है। सर कभी कभार ऐसा होता है हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे मन में आता है मैं एक बार अपने ना दोस्त को कॉल करके डाउट पूछ लेता हूं। मैं अपने दोस्त को कॉल करके डाउट पूछ लेता हूं, अरे भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे आप खुद तो परेशान हुई, आपने अपने दोस्त की भी पढ़ाई खराब कर दी, उसको भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो जितने भी डाउट्स हैं दिन भर के एक साथ इकट्ठे कर लो, दिन भर के डाउट्स एक साथ इकट्ठे कर लो, और शाम को जाके आप अपने दोस्त को कॉल लगा लो और उसके साथ बैठ के सारे डाउट्स एक साथ डील करके चल लो। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। इस तरह से आपने अपनी पढ़ाइयों को एकदम इफेक्टिव बना के चलना है। दूसरी गलती जो मोस्टली सीए स्टूडेंट सर क्या करते हैं, वो सोचते हैं अरे पहली बारी तो मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, इसको एवं ही पढ़ लेते हैं। सर एवं ही पढ़ लेते हैं मतलब अपने आप को ना हीरो बनते हैं। मैंने अपना अकाउंट्स 5 दिन में कर लिया, मैंने अपना लॉ 6 दिन में कर लिया, मैंने ऑडिट 7 दिन में कर लिया। अब सर वो जो 5 दिन 6 दिन 7 दिन में किया होता है ना, उसमें आपने प्रैक्टिस नहीं करी होती, उसमें लर्निंग नहीं करी होती, बस आपने ऊपर ऊपर से बस सब्जेक्ट को गो थ्रू कर रखा होता है। ऐसे थोड़ी होता है। कई बच्चे क्लासेस भी ऐसी कंप्लीट करते हैं, बस क्लास चला के छोड़ दी, सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली और सोचा सब्जेक्ट हो गया। अरे ऐसा नहीं होता। जितना इफेक्टिवली, जितना क्वालिटी से आप पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, या जितनी क्वालिटी से उसकी पहली रिवीजन करते हो, उतना कंफर्टेबल आप फील करते हो इन द सब्सिक्वेंट रिवीजन। तो अगर आपकी किसी सब्जेक्ट की फर्स्ट टाइम स्टडी हो चुकी है तो मेक श्योर उसकी जो आप पहली रिवीजन करोगे एकदम इफेक्टिवली करोगे। तो अगर कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जैसे अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, तो उसकी आपने क्वेश्चंस की लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही सारे क्वेश्चंस की लिख के प्रैक्टिस हो जाएगी, तब मानना कि आपने उसकी एक इफेक्टिव फर्स्ट रिवीजन करी है। और बाकी अगर मैं बात करूं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑडिट, इनमें आपने ये नहीं करना कि मैंने पहली रिवीजन या फर्स्ट टाइम स्टडी में सिर्फ इसको रीड करके निकाल दिया। नारे बाबा ना। सेकेंड रिवीजन में आपने ही इसके साथ डील करना है, थर्ड रिवीजन में आपने ही इसके साथ डील करना है। तो मेक श्योर लॉ और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स के लिए आपके एक तो नोट्स प्रॉपरली रेडी होने चाहिए। गॉट इट सर। प्लस जब आप उसको फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो
आफ्टर डूइंग योर फर्स्ट टाइम स्टडी ऑफ द क्लासेस, उसमें भी आप रिटेंशन पे पूरा फोकस करके चलोगे। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं सारे बच्चे। पहले तो अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू अ कांग्रेचुलेशन सर। क्यों? क्योंकि आधे बच्चे तो यहां तक ही कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। एंड यही थर्ड पॉइंट है, कंसिस्टेंसी। पहले दिन सब मोटिवेटेड होते हैं, दूसरे दिन भी काफी बच्चे मोटिवेटेड होते हैं, बट हमेशा मोटिवेटेड रहना पॉसिबल नहीं है। तो आपने अपने साथ एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। मैं आपको एक बात बताऊं, मोस्टली सीए स्टूडेंट्स की कंप्लेंट ही यही है, सर स्टार्टिंग में ना एकदम बढ़िया पढ़ाई हो रही थी, हम प्लान्स भी बना रहे थे, अचीव भी कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। फिर हम थोड़े टाइम बाद ना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंट हुए, हमने पढ़ाई छोड़ दी, हमने ब्रेक ले लिया, और जहां छोटा सा ब्रेक लिया था वहां वो ब्रेक एकदम खिंचता चला गया। अब हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई। दोस्त क्या कर रहे हो? आपने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अभी से लेके लास्ट एग्जाम तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपने रोज 15 घंटे 16 घंटे पढ़ना है, नारे ना। सिर्फ आप इफेक्टिवली 8 से 12 घंटे, इफ यू आर इफेक्टिवली स्टडिंग 8 to 12 आवर्स एवरी डे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम्स वेल। बट मैंने क्या कहा? 8 to 12 आवर्स कंसिस्टेंटली इफेक्टिवली पढ़ना है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी। तो ये तो पहली कैटेगरी हो गई जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते थे। अब दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। कई बच्चे प्लान बनाते हैं, प्लान अचीव नहीं करते, तो थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। जब वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो वो प्लान बनाना ही छोड़ देते हैं। बिजनेस स्टडीज पढ़ी थी क्लास 12th में? हाँ सर। क्या सिखाया था बीएसटी की टीचर ने? फेलिंग टू प्लान इज अ प्लान टू फेल। अगर आप प्लान ही नहीं कर रहे तो भाई साहब फिर तो पास होना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो प्लान तो करना पड़ेगा दोस्त, प्लान तो करना पड़ेगा, और उस प्लान को अचीव भी करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप उस टॉप 10%, टॉप 15% और टॉप 20% का पार्ट बनो, जो एग्जाम के रिजल्ट्स आने पर लिंक्डइन पे अपनी मार्कशीट डालते हैं और बोलते हैं मैं पास हो गया। आज पप्पू पास हो गया, तो पप्पू को पास होना पड़ेगा दोस्त, हमको पास होना पड़ेगा। और पास होने के लिए क्या हमको मेहनत सिर्फ रिजल्ट चेक करने की करनी है? नहीं, मेहनत आज से करनी है। जो आज से मेहनत करेगा वही हीरो बनेगा, वही सीए एग्जाम्स क्लियर करेगा। तो प्लीज इन 3 चीजों को फॉलो करना। सर क्या? सबसे पहले अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट टाइम स्टडी या फर्स्ट टाइम रिवीजन, उसको इफेक्टिवली करना है। सेकेंड थिंग सर क्या थी? सेकेंड थिंग जो आपने इंश्योर करनी है सर, वो क्या है? आपने एकदम अपनी स्टडीज में क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। एंड थर्ड थिंग दैट वी स्टडीड वाज एवरी डे यू नीड टू प्लान एंड एग्जीक्यूट इट, यू नीड टू डू इट कंसिस्टेंटली टिल योर एग्जाम्स, ताकि आप वो सीए स्टूडेंट ना बनो जो आखिरी में अचानक बैठ के 15-15, 16-16 घंटे, 18 घंटे पढ़ाई करने लग जाता है, अपनी स्लीप भी कॉम्प्रोमाइज करता है, हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज करता है और रिजल्ट भी कॉम्प्रोमाइज करता है। हम वो सीए स्टूडेंट बनेंगे जो खुशी खुशी मन लगाकर पूरी शिद्दत से रोज 10 से 12, 8 से 12 घंटा पढ़ेंगे और एकदम मजे से एग्जाम्स क्लियर करेंगे। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो अभी तक अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हो, डू शेयर योर रिव्यू कि किस तरह से आप आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरह से आप आने वाले एग्जाम्स पे धूम मचाने वाले हैं। एंड यस, विशिंग यू द बेस्ट। एंड लास्ट में वही कहूंगा, फेस पे हमेशा स्माइल रखना, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।